हम फिर आपके दूसरे क्लास में हम उपस्थित हैं और अभी हम आपको एक नया कविता जिसका नाम है एम्प्टी हार्ट। एम्प्टी हार्ट, ये कविता जो है बहुत ही अच्छी कविता है। जब इसका आप भावार्थ समझेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। देखिए, एम्प्टी हार्ट इज रिटन बाय पेरिसामी थूरन। ही वाज ए तमिल राइटर। ये तमिल यानी तमिलनाडु के ये लिखने वाले हैं और उन्हीं ने लिखा है कि द एम्प्टी हार्ट। हम पेरिसामी थूरन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि ही वाज ए डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। वे एक अलग पहचान रखने वाले तमिल के बहुत ही बड़े अच्छे लेखक हैं। फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पहचान जो है छोटी छोटी कहानियों के लिए, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज का मतलब होता है लघु कथाओं के लिए और कविताओं को लिखने में अपनी पहचान बनाई। हाउएवर, जबकि he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil। तमिलनाडु में इन्होंने विश्व ज्ञान कोश के एडिटर के रूप में आज जाने जाते हैं। विश्व ज्ञान कोश जो इनकी रचना है उसके लिए भी ये आज जाने जाते हैं, जो 10 संस्करण में है, 10 वॉल्यूम्स में है। और उस विश्व ज्ञान कोश का नाम है क्लाई काज हंजियम। लेटर ही आल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रन। और बाद में लेटर ऑन, बाद में इन्होंने तमिलनाडु में बच्चों के लिए भी वो विश्व ज्ञान कोश लिखा। ये मास्टर ऑफ स्टाइल अपने शैली के बड़े अच्छे शैलीकार। थूरन हैंडेड सक्सेसफुली द प्रोज, पोएम एंड द सोनेट। सोनेट का मतलब होता है गीत। सोनेट का मतलब होता है गीत। ये गीत भी लिखा करते हैं। प्रोज गद्य भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं एंड सोनेट गीत भी लिखते हैं। His works include such popular collection as इलेंटा मीजा एंड थूरन कवित्तिका। इनकी एक रचना है जो ये कविता के रूप में है, इलेंटा मीजा एंड थूरन कवित्तिका। ये कविता के रूप में इनकी एक रचना है। इट इज हिज फेमस क्रिएशन, फेमस वर्क्स, अच्छी रचना है जो कविता के रूप में है। सेकेंड, टेंगा कांगली शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है बच्चों के लिए। एंड पूविन श्रीपू ये निबंध है, ऐसे है। ये दीज आर द मेन वर्क्स ऑफ पेरिसामी थूरन। ये पेरिसामी थूरन के ये रचनाएं हैं। इस तरह से इनका परिचय रहा। Among the many awards came to him were the Padma Vibhushan and Kalal Mamini from Tamil Nadu.
देखिए ये पुरस्कार है पद्म विभूषण, जो और तमिलनाडु का ये पुरस्कार है, इनको प्राप्त है। इन क्यों? साहित्यिक रचनाओं के लिए। ठीक है। हियर द टू ऑनरेबल अवार्ड्स आर गिवन टू परिशामिथुरन बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये दोनों जो अवार्ड हैं इनको प्रदान किए गए हैं। द पोएम कुड़ाई कुड़म, कुड़ाई कुड़म, जिसको हम अंग्रेजी में द एम्प्टी हार्ट बोलते हैं। द कुड़ाई कुड़म, द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। ये कविता मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी को ये कविता दिखाएगी, प्रस्तुत करेगी। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा, आप इसके माध्यम से जानें कि ये जो एम्प्टी हार्ट है वो परिशामिथुरन जी का लिखा हुआ है। ये तमिलनाडु के ये राइटर हैं, कविता भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, और बच्चों के लिए जो है विश्व ज्ञान कोश भी 10 वॉल्यूम में लिखे हैं, बच्चों के लिए भी लिखे हैं, और सोनेट भी लिखा करते थे। ठीक है। दिस इज द मेन क्वालिटीज ऑफ द पोएट। ये गुण हैं उनके, ये मुख्य गुण हैं। तो हम अब सीधे कविता में आते हैं कि मनुष्य के कौन से गुण को, कौन से कमजोरी को उन्होंने दिखाया है। एम्प्टी हार्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम कविता को रिसाइट करते हैं। ए मैन, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। एक मनुष्य है, वो धनी है लेकिन संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। देयर वाज ए मैन, ही वाज रिच बट नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। एक मनुष्य है था जो धनी भी था लेकिन संतुष्ट नहीं था। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। धनी मनुष्य था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। मॉर्निंग में जाता, सुबह में जाता, दोपहर में जाता और शाम को जाता। टू द विश एल्डिंग ट्री एंड प्रेड। विश एल्डिंग ट्री का मतलब होता है कि जो पेड़ इच्छाओं को पूरी करने वाला था उसी के पास जाता। कब कब जाता? सुबह में जाता, दोपहर में जाता और शाम को भी जाता। क्यों? अपनी इच्छाओं के लिए, कुछ मांगने के लिए। ठीक है। वो धनी था, संतुष्ट नहीं था, तो संतुष्ट व्यक्ति नहीं होगा, वो किसी से कुछ चाहेगा। ठीक है। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश एल्डिंग ट्री एंड प्रेड। ये जो इच्छा पूरा करने वाला जो पेड़ था उसके पास 3 टाइम जाता था और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता था। ठीक है, कि हमको चाहिए बहुत और धन चाहिए। 3 बार जाता था और बोल करके प्रार्थना किया करता था। ओ कल्पका, वो विश एल्डिंग ट्री का नाम है कल्पका। कल्पका इसमें दिया है। ओ कल्पका, आई सीक योर एड। एड मतलब सहायता। एड मीन्स सहायता। ओ कल्पका, आई सीक योर एड। मैं तुमसे सहायता चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। All I want a pot of gold. ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक
घड़ा सोने से भरा हुआ हमको चाहिए। द रिच मैन every day went to the wheat selling tree and prayed thrice in a day। एक दिन में 3 बार जाता और प्रार्थना करता और कुछ मांगता। क्या मांगा है यहाँ? ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड। मैं एक घड़ा भर सोना चाहता हूँ। ये 3 बार यही जा जाकर बोल बोल करके वो प्रार्थना करता था। His prayer was granted sevenfold। 7 का मतलब होता है 7 गुना, 7। ठीक है। यदि 4 उसको आप बनाते हैं तो एक नया शब्द क्रिएट कर देते हैं। 4 4 गुना, 2 है 2 गुना। तो इस तरह से नए शब्दों का भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। 7 गुना, 5 गुना, 3 गुना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, थ्राइस, ट्वाइस, पेंटा, नहीं बोलते हैं? हाँ। तो यहाँ पर लिखा है, वो थुरन जी लिखते हैं कि हीज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7फोल्ड। उसकी प्रार्थना को 7 गुना करके सुन लिया गया। ठीक है। उसने एक घड़ा मांगा, लेकिन 1 का 7 गुना कितना होता है? 7 घड़ा ना। 1 गुणे 7 कितने होगा? 7 गुना उसको मिल गया। उसकी प्रार्थना सुनी गई 7 गुना। फार एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिस्टनिंग गोल्ड इन पीचर्स 7। 7 घड़े, पीचर्स मीन्स घड़े होते हैं। पीचर्स, PITCHERS, PITCHERS, पीचर्स। पीचर्स मीन्स घड़े। सात घड़े सोना, ग्लिस्टरिंग गोल्ड, ग्लिस्टनिंग गोल्ड मतलब चमकते हुए, दमकते हुए सोने के सिक्के 7 घड़े भर पूरा उसको मिला। तो मिलने से शायद वो पेड़ सोचा होगा कि ये संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आदमी संतुष्ट होगा? ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज इंड। जीवन का अंत है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं है। लालच का कोई अंत नहीं है। The glistening gold in pitcher 7, 7 silver pitchers were now with him। अब 7 घड़े सोने उसके पास थे। Each with gold coins filled to the brim। ब्रीम का मतलब जो घड़े का जो गर्दन होता है ना, उतना भरे हुए थे, पूरा पूरा भरे हुए थे। फिर कहता है कि each with gold coins filled to the brim, but the tree unkind took into its mind to add and ate a half full pot। उस पेड़ के दिमाग में कुछ अनकाइंड बातें आ गईं। उसने, यहाँ पर देखिए, जिस पेड़ ने 7 घड़े सोना किसी को दिया है तो वो अनकाइंड हो सकता है? अनकाइंड कैसे कह सकते हैं? लेकिन यहाँ राइटर उसको अनकाइंड बोला है। ठीक है। इसलिए अनकाइंड बोला है कि 7 घड़े देने के बाद एक और आधा घड़ा, जो आधा सोने से भरा था, मैंने 8वां घड़ा जो दिया तो आधा भरा था, और उस पेड़ ने उसको ऑफर किया, कहा ये भी तुम्हारा है। लिखता है कि बट द ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड द ब्रिम, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एंड एट हाफ फुल पॉट। हाफ फुल पॉट मतलब वो घड़ा आधा सोने से भरा था, आधा खाली था, उसको भी दे दिया। ठीक है। यही जो है
रहस्य है, यहीं पर कविता का रहस्य है। 8 घड़ा पूरा था और 7 घड़े पूरे थे और 8वां घड़ा खाली था, आधा भरा हुआ था। तो वो मनुष्य क्या करेगा, उसको भरने की कोशिश करेगा, रात दिन कोशिश करेगा, और पता नहीं भरेगा या क्या कर पाएगा, एक कविता के अंत में पता चल जाता है। टू फिल दिस क्रीक वाज हिज थॉट, और अब जो है उसने सोचा कि इसको जल्दी से भर दिया जाए, कमा करके कहीं से सोना काम करके और इसको भी भर दिया जाए ताकि 8 घड़े पूरे हो जाएं। घड़ा ने, पेड़ ने मनुष्य के अंदर के लालच को देख लिया था, इसीलिए उसने 8वां घड़ा आधा भरा हुआ उसको दिया। वो लालच को पहचान चुका था उसने। टू फिल दिस क्रीक वाज हिज थॉट, अब वो उसका इच्छा था, उसका विचार था कि 8वां को भी जल्दी भर लिया जाए। द 7 फुल वेसल्स, देखिए वेसल्स का मतलब भी घड़ा ही होता है, वेसल्स। वेसल्स मतलब घड़े, ठीक है, टीचर्स माने घड़े, वेसल माने घड़े, वेसल्स। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, अब जो 7 घड़े हुए थे अब उसको भूल गया वो, अब किसकी चिंता करने लगा है, 8वें घड़े की जो हाफ फुल है। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, डेमन, डेमन का मतलब होता है बुरी इच्छा, शैतानी इच्छा जिसको बोलते हैं डेमन, डेमन का मतलब शैतान ही होता है। डेमन डिजायर, उसकी शैतानी इच्छा कहिए या पिचासनी इच्छा कहिए अपनी भाषा में, ये जो है उसको अब पागल बना दिया। उस घड़ा को भरने के लिए ये पागल हो गया, अब जल्दी से हम कैसे इसको भर लें। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड, ही बेड मतलब वो बोल दिया गुड बाय, बच्चों से बोल दिया कि गुड बाय, आप हमको खोजिएगा नहीं, हम आप क्या करेंगे, कमाएंगे और इस घड़े को भरेंगे। पत्नी को भी गुड बाय बोल दिया, माँ को भी, सबको गुड बाय ही बेड, कहते नमस्ते हम चलते हैं, काम करेंगे, सोना बढ़ाएंगे, घड़ा को बढ़ेंगे, ठीक है। ही बेड, बेड मतलब समझते हैं ना, ही बेड, बेड मतलब कहा, ये भर्व के रूप में है। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, कॉक क्रो COCK CROW, कॉक क्रो का मतलब होता है मुर्गे के बांग देने से पहले। ये मुर्गा सुबह में बोलता है ना, बांग देने से पहले, बांग देने से पहले, ये अर्थात बड़े सवेरे, बहुत सुबह। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वो मुर्गे के बांग देने से पहले ही जाग जाता, चिंता है ना। ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और ये आधी रात तक, आधी रात तक मतलब वो काम करने लगा। इधर खूब ज़्यादा भोर में उठता और देर रात, आधी रात तक वो काम करता। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिक्ड, श्रिक्ड मतलब त्याग दिया, ठीक है, लीव त्याग दिया, he lived sleeping taking food and drinking, अर्थात खाना पीना सोना ये सब छोड़ दिया। Why?
टू गेट मोर, अधिक पाने के लिए, टू गेट मोर, अधिक प्राप्त करने के लिए। तो ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिक्ट, त्याग दिया। ही रेक्ट हिज हेल्थ, ना, रेक्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, रेक्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। जो 24 घंटे काम करेगा तो क्या वो स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। ही रेक्ट हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद कर दिया। हिज कंसंस सोल्ड, हिज कंसंस सोल्ड, और अपनी अंतरात्मा को भी वो नाश कर दिया। अब तो भाई लालच है, तो लालच में तो बहुत कुछ काम होगा ना, कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। तो यहाँ पर लिखता है कि कंसंस सोल्ड, अपने ईमान को भी बेच दिया, अंतरात्मा को भी उसने दाव पे लगा दिया। ही ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, सोना इकट्ठा करने के लिए उसने अन्य सभी जो उसके पास ट्रिक थे, जो तरीके थे, सबको आजमाया। तो ऑल ट्रिक्स में अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, यानी परिश्रम से भी कमा करके इकट्ठा करना और चोरी से भी करना। मैंने ये ऑल ट्रिक्स में तो सब आएंगे। कहते कि ही ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, सोना प्राप्त करने के लिए उन्हें सब तरीकों को अपनाया। Eager and anxious he shamelessly took, वो जो है बेशर्मी के साथ, चाहे जिस मैनर से उसको मिलना चाहिए, वो बेशर्म भी बन गया। Each coin he could clutch by hook or crook, क्लच का मतलब पकड़ना होता है, क्लच CLUTCH, क्लच मतलब पकड़ना, क्लच। यहाँ पे लिखा है कवि ने कि ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक। देखिए हुक और क्रूक जो है ना, ये आपको एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है, ये इसको प्रोवर्ब्स के तौर से इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, हुक और क्रूक का मतलब किसी भी तरीके से वो एक एक करके सिक्का जो है प्राप्त करते गया। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। I told before you that life is end, but our greed is endless. हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषा का अंत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का अंत है। ये अभिलाषा के लिए काम करते जा रहा है, स्वास्थ्य गिरते जा रहा है, पत्नी बच्चों को सबको छोड़ चुका है, तौर तरीके को बदल चुका, और अंत में क्या हुआ उसका रिजल्ट? फाइनली ही डिड नॉट फुलफिल द हाफ पॉट, और जो है पूरा नहीं कर पाया, बट ही डाइड। क्या हो गया? मर गया। घड़ा तो नहीं भरा, लेकिन वो मर गया, जीवन का अंत हो गया, इच्छा का अंत नहीं हुआ। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, वो घड़ा भरने से पहले ही खत्म हो गया। ग्रीड एंड इंडलेस, लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया है कि ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज नॉट, जीवन का अंत है और लालच का अंत नहीं। नथिंग इज रॉन्ग
देखिए 2 लाइन यहाँ बहुत मार्केबल हैं, 2 लाइन यहाँ पर बहुत मार्केबल हैं जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स। हाफ फिल्ड पर्स का मतलब होता है कि कम धन में जीवन यापन करना ये गलत नहीं है, लेकिन धनी होने के लिए आप किसी भी मैनर से धन कमाएं गलत तरीके से तो वो गलत है, लेकिन कम पैसे में अभाव की स्थिति में अगर आप जीते हैं, परिश्रम के साथ जीते हैं, तो ये गलत नहीं है। यहाँ देखिए परिस्वामी थुरन जी ने लास्टली कुछ ऐसे बोला है कि नथिंग इज रॉन्ग विद ए हाफ फिल्ड पर्स। पर्स बटुआ जानते हैं ना, आधा ही पैसा हो आपके बटुआ में, कम ही हो, उसके साथ आप जीते हैं तो आप कोई गलत नहीं हैं। ठीक है, लेकिन लालच के साथ आप कोई गलत काम करके कमाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, और लास्ट में दिस वाइड इन द अर्थ हार्ट दैट इज द कर्स। और ऐसा जीवन जो है, ऐसा जो हृदय है वो शापित भी है। ठीक है, जिस मनुष्य के अंदर जो है क्या बोलते हैं लालच आ गया, तो वैसा जीवन, वैसा हृदय जो है शापित भी है। और कम पैसे में जीना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन गलत मैनर से कमाया हुआ धन जो है गलत ही है। तो एम्प्टी हार्ट के माध्यम से परिस्वामी थुरन जी ने बताया, एक धनी आदमी है, संतुष्ट नहीं है, वो जो है बिना परिश्रम किए ऐसे ही गिफ्ट में कुछ लेना चाहता है और उसे 7 गुना मिल भी जाता है, उसकी प्रार्थनाओं को ग्रांट भी कर लिया जाता है। अंततः जो है लालच बढ़ती चली जाती है और उस लालच के चक्कर में वो अपने प्राण को खो देता है, पत्नी को भी त्याग देता है, सबको करता है। तो हमें इससे एक चीज़ हम सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ दिस पोएम, व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ दिस पोएम। इस कविता की शिक्षा क्या है, इस कविता की क्या शिक्षा है जी? वी शुड नॉट डू ग्रीड, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ हम समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आप बहुत अच्छा से सुने होंगे और समझे होंगे। आप 9th क्लास में हैं तो 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे ही इस कविता को। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।